लूसीफर मॉर्निंग स्टार। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों को ये नाम सुनते ही इन भाई साहब की याद आ जाती होगी। मगर दोस्तों, आज हम यहाँ किसी मूवी या सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं असली लूसीफर मॉर्निंग स्टार की, यानी कि डेविल की, उसके ओरिजिन और अस्तित्व की। फिर हम बात करेंगे कि आखिर हमारे यमराज और लूसीफर के बीच बेसिक डिफरेंस यानी कि सामान्य अंतर क्या है। और आखिर में हम बात करेंगे कैमरे में रिकॉर्ड कुछ ऐसे सबूतों की जो दावा करते हैं लूसीफर मॉर्निंग स्टार के अस्तित्व का। जय श्री राम दोस्तों, फैक्टोरियल बाबा जी के आश्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लूसीफर मॉर्निंग स्टार। दोस्तों, अगर हम केवल नाम पर गौर करें तो लूसीफर का हिब्रू में मतलब होता है हेलेल, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है ब्राइटनेस। और दोस्तों, ब्राइटनेस के अलावा लूसीफर का एक मतलब होता है मॉर्निंग स्टार, यानी कि उभरता तारा। अब आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि लूसीफर तो एक डेविल है, यानी कि शैतान, तो आखिर उसे मॉर्निंग स्टार क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लूसीफर कोई डेविल नहीं बल्कि गॉड के बनाए हुए एंजल्स में से ही एक था। दरअसल दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान यानी कि गॉड ने अर्थ को बनाने से पहले बनाया हेवन को। अब यार, हेवन खाली खाली तो अच्छा लगता नहीं, तो गॉड ने हेवन में रहने के लिए कुछ ऐसे प्राणियों को बनाया जिनके पास बेमिसाल शक्तियां थीं और उन्हें नाम दिया आर्क एंजल्स। और दोस्तों, जहां तक बात लूसीफर की है तो गॉड का सबसे पहला मगर सबसे बेस्ट क्रिएशन था लूसीफर। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि लूसीफर सभी आर्क एंजल्स में से सबसे पावरफुल आर्क एंजल तो था ही, मगर साथ ही वो सबसे इंटेलिजेंट और सबसे खूबसूरत आर्क एंजल था। और इसलिए लूसीफर की इन सभी खूबियों को देखते हुए गॉड ने लूसीफर को हेड ऑफ द एंजल्स की पोस्ट पर बैठा दिया। अब क्योंकि लूसीफर हेड ऑफ द एंजल था, इसलिए बाकी सभी एंजल लूसीफर की रेस्पेक्ट तो करते ही थे, मगर साथ ही उसे पसंद भी करने लगे थे। अब दोस्तों, ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे कि अगर किसी को भी हद से ज्यादा पावर और एक रूलिंग पोस्ट दे दी जाए तो उसके अंदर घमंड और एरोगेंस जैसी चीजें अपने आप ही क्रिएट होने लगती हैं। और दोस्तों, यही चीज हुई लूसीफर के साथ। दोस्तों, दरअसल लूसीफर को अपनी पावर, पोस्ट और इंटेलिजेंस का इतना ज्यादा घमंड हो गया कि वो अपने आप को जीसस यानी कि गॉड से भी ज्यादा काबिल समझ बैठा। अब दोस्तों, ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी गॉड ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के अंदर गॉड ने सभी एंजल्स को बुलाया सिवाय हमारे लूसीफर के। अब जैसे ही लूसीफर को इस बात का पता चला, उसे बहुत ही बुरा लगा। और आखिर लगेगा क्यों नहीं यार। मान लो कि आपके घर में आलू के पराठे बने हों और आपके बाकी सभी भाई बहनों को आलू के पराठे परोसे जाएं, मगर आपको कोई सूंघने भी ना दे, तो आपको कैसा लगेगा? दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। मजाक कर रहा था। हाँ, तो दोस्तों, जैसे ही लूसीफर को इस बात का पता चला कि उसे उस मीटिंग में नहीं बुलाया जिस मीटिंग में उन एंजल्स को भी बुलाया था जो लूसीफर के सामने कुछ भी नहीं थे, तो उसे इस बात का बहुत बुरा लगा। और उसे इस बात का इतना बुरा लगा कि उसने जीसस के खिलाफ चाल चलनी शुरू कर दी। उसने सभी भोले भाले एंजल्स को जीसस के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, वो बेचारे भोले भाले एंजल्स लूसीफर की बात में आके उसका प्लान का शिकार हो गए। मगर बदकिस्मती से गॉड को लूसीफर के इस सभी कर्मकांड का पता चल गया। अब जैसे ही गॉड को लूसीफर के इस कांड का पता चला, उन्होंने उसे हेवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया और वो सब एंजल्स जो लूसीफर के सपोर्ट में थे उन सबको भी हेवन से बेदखल कर दिया गया। अब हेवन से बाहर जाते ही लूसीफर तो डेविल बन गया और जो एंजल्स उसके सपोर्ट में थे वो सब अब डीमन में बदल गए हैं। और इसी वजह से लूसीफर को द फॉलन एंजल या फिर सैटन के नाम से भी जाना जाता है। अब सैटन यानी कि लूसीफर हेल का किंग है और हर वो आत्मा जो हेल जाती है उसे अपने डीमंस, जो कि उसके सपोर्टर, हेल्पर और आर्मी है, उनके साथ मिलके उन्हें अनंत काल के लिए टॉर्चर करता है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर हमारे यमराज और लूसीफर के बीच मेन डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे यमराज नर्कलोक के राजा हैं और लूसीफर भी हेल का किंग ही है, यानी कि राजा ही है। यमराज बुरी आत्माओं को उनके कर्म अनुसार सजा देते हैं और लूसीफर भी बुरी आत्माओं को उनकी गिल्ट की मदद से उन्हें अनंत काल तक टॉर्चर करता है, जो कि एक तरह की सजा ही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यमराज की मदद के लिए तो यमदूत हैं, मगर डेविल की मदद के लिए डीमंस हैं। लेकिन दोस्तों,
इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है, यानी कि हमारे यमराज और लूसीफर के बीच जो मेन डिफरेंस है, जो इन दोनों को अलग करता है, वो ये है, यमराज कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई आत्मा बुरा काम करे और नर्क में आए, जबकि डेविल ये चाहता है कि आप बुरा काम करो ताकि आप सीधा हेल आओ और उसके टॉर्चर का शिकार बनो। दोस्तों, ये इकलौता एक ही ऐसा डिफरेंस है इन दोनों के बीच का जो कि इन दोनों को पूरी तरीके से अलग करता है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पॉइंट की ओर, जो कि है कैमरे में रिकॉर्ड कुछ ऐसे सबूत जो इस बात का दावा करते हैं कि लूसीफर मॉर्निंगस्टार सच में है। दोस्तों, अब जो फुटेज आप देखने वाले हो उसे रिकॉर्ड किया गया था जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। इस फुटेज में दोस्तों हम सब क्लियरली देख सकते हैं कि कोई फॉलन एंजल या फिर डेविल आसमान से गिरता है और जब तक उसे देखने के लिए वहाँ एरिया के सिक्योरिटी गार्ड पहुंचते हैं वो गायब हो जाता है या फिर उड़ जाता है। चलिए अब जरा पास से देखते हैं। दोस्तों, ये अब तक की सबसे पॉपुलर फुटेज है जो कि जकार्ता के एक मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। अब दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग ये बताएं जल्दी से जल्दी कि ये फुटेज असल में सच है भी या फिर ये है वीएफएक्स का कमाल। और दोस्तों, हाथों हाथ ये भी बता देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अनसुलझे फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल फैक्टुअल बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आप देख सकें सबसे पहले हमारी वीडियो।